कुछ लोग ईडी से डर जाते हैं, कुछ लोग सीडी से डर जाते हैं। इनका अपना एक हीरो बता दीजिए, एक हीरो बता दीजिए। अरे ये देश का स्टैच्यू, कोई नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू है। अहमदाबाद के मुख्यालय से सरदार पटेल साहब के खिलाफ आप वो बदल देंगे, सत्ता में आएंगे? बिल्कुल बदलेंगे। ये पार्टी सिर्फ मुझे आपको लड़वा कर ही जिंदा रह सकती है। शायद हमारी गलती थी कि हम लोग बर्दाश्त करते रहे। एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। और आप इस भारतीय वजह से जनता चुनाव हार पार्टी गए। का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप। वही हमारा वादा है आपको। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, ये है अर्थशास्त्रियों की हकीकत। चश्मा उतार दीजिए जो पहना रखा है उन लोगों ने, शोला भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी, आग भी दिखेगी, झुलस मत जाना बस। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। ये वोट हराने के लिए पड़ेगा, जिताने के लिए 50% होगा। 50% से ज्यादा मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस बार गुजरात की जनता वोट देने वाली। पिछली बार भी आपने यही कहा था। पिछली बार आपके साथ 3 चेहरे और आए थे, 2 चेहरे अल्पेश और हार्दिक आपको छोड़ के वहीं जा चुके हैं जिनके खिलाफ वो खड़े थे। देखिए ये एक कठिन यात्रा है। ये सफर आसान होगा, ये हार्दिक भाई ने क्या सोचा हमें नहीं मालूम। कुछ लोग ईडी से डर जाते हैं, कुछ लोग सीडी से डर जाते हैं, कुछ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, लेकिन जो फिर भी अड़े रहते हैं वो कांग्रेसी कहलाते हैं। बिल्कुल सही। मेरा सवाल फिर वही है कि पार्टी की क्या कॉम्पिटेंस है लोगों को पहचानने पार्टी की कॉम्पिटेंस यहां दिख रही है, वहां दिख रही है। हमें भी पहचानो ना। हमारी पार्टी ने पहचाना, मुझे चेयरमैन बनाया मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का, तो कुछ देखा और बनाया। मुझ जैसे लोग जो लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, सुबह से रात तक लड़ रहे हैं, बिना डर के लड़ रहे हैं, आपसे भी लड़ते हैं कई बार, उनको आप नहीं देखते। जो भाग गए उनके लिए आप पिछले 10 मिनट से मुझसे पूछे जा रहे हैं। नहीं, मैं पार्टी के बारे में पूछ रहा हूं कि पार्टी 77 पर आकर रुक गई पिछली बार। जीतते जीतते सबने कहा कि जीतते जीतते हार गई। आपने भी टेंपल रन किया, तो वो जो टेंपल रन था वो बीजेपी के देखिए कार्ड से मात देने का वो फेल हुआ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आज वो रिकॉर्ड क्लीन कर देते हैं। कोई टेंपल रन नहीं होता। आज जब राहुल गांधी जी भारत यात्रा निकाल रहे हैं, रास्ते में कोई धर्म स्थान आए और लोकल वर्कर अगर कहेंगे कि साहब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें हम सबकी बहुत आस्था है, तो उसमें जाना बनता है। ठीक, उसको आप बार बार कहें टेंपल रन हो गया, सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया, हार्ड हिंदुत्व हो गया, मैं इस परिभाषा के ट्रैप में नहीं फंसने वाला। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो अगर हम किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च कहीं चले गए, अनाथ आश्रम कई जगह गए, तो उसमें आप लोगों को ये लेबल लगाने की क्या आवश्यकता होगी साहब आप बीजेपी की उस पे जा रहे हो। अरे साहब, आज तक पिछले 70 साल में बीजेपी अलग अलग रूप में आए, सिर्फ और सिर्फ हमारी नकल करते हैं, हमारे नेताओं को चुराते हैं, कोशिश करते हैं, चुरा नहीं पाते। सरदार पटेल, नेताजी, जिसका आप नाम लो, इनका अपना एक हीरो बता दीजिए, एक हीरो बता दीजिए। लगाए ना स्टैच्यू, इसका वो क्या नाम है उनका, सावरकर का स्टैच्यू क्यों नहीं लगाया इतना बड़ा? लगाया पटेल साहब का ही लगाया ना। सरदार पटेल क्या गए किसी बार जनसंघ में या हिंदू महासभा में? वो तो कांग्रेस में ही थे। उसी स्टैच्यू ना इनसे। उसी स्टैच्यू। अरे हमारी किस्मत में सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत में स्टैच्यू है। उस स्टैच्यू पे ही अभी सवाल भी आया था, उस स्टैच्यू पे ही और नेताजी के स्टैच्यू पर ही कितने लोग गए आपके अपनी पार्टी हमारे के? पास तो खुद ओरिजिनल सरदार पटेल साहब थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत खराब थी, इनके पास सिर्फ स्टैच्यू आया। और उस स्टैच्यू, आप उनके स्टैच्यू पर भी नहीं जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये देश का स्टैच्यू, कोई नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू है? बिल्कुल, यही तो सवाल है। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसके अहमदाबाद के मुख्यालय से सरदार पटेल साहब के खिलाफ मुफ्त में किताबें बांटी जाती थी, उन्हें प्रायश्चित करना है। उन्हें तो रोज वहां जाना चाहिए, हमें कोई प्रायश्चित नहीं करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए, यानी आप कोई अवॉइड नहीं कर रहे हैं उस स्टैच्यू को? कोई अवॉइड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जिसने पाप किया वो जाए स्टैच्यू पे प्रायश्चित करे। हमने कोई पाप नहीं किया, हमें प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने मुफ्त में किताबें बांटी सरदार साहब के खिलाफ, हमने नहीं बांटी। और नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडियम का नाम, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। बताइए इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आप वो बदल देंगे, सत्ता में आएंगे? बिल्कुल बदलेंगे।
हम नहीं बदलेंगे, गुजरात की जनता बदलेगी। सरदार साहब का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं, हम होने थोड़ा ही देंगे। नेहरू गांधी के नाम पे कितने स्टेडियम है? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे न जाने कितने स्टेडियम है, इंदिरा गांधी के नाम पे स्टेडियम है। अनफॉर्चुनेटली ये हम सबका नुकसान हुआ कि सरदार साहब आजादी से 1.5 साल बाद ही चल बसे। उनका योगदान इतिहास में ऐसा दर्ज है कि कोई मिटा नहीं सकता, भले ये नाम बदलते रहे सरदार साहब स्टेडियम। नेहरू जी को लंबा मौका मिला, प्रधानमंत्री रहे, लंबे वक्त तक रहे, पहले प्रधानमंत्री थे, सेवा का ज्यादा मौका मिला। जाहिर सी बात है कि उनके योगदान, उनकी भूमिका लोगों के जहन में बहुत ज्यादा है। ये एक अजीब परंपरा इस देश में आ गई है, भगवानों को आपस में लड़ाएंगे, नेता जो अब नहीं रहे उनको आपस में मरने के बाद लड़वाएंगे। ये पार्टी सिर्फ मुझे आपको लड़वा कर ही जिंदा रह सकती है, और इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो समाज में एक दूसरे से सबको लड़वाते हैं। भाई जो भगवानों को नहीं छोड़ता वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा। कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो मैं मानता हूं कि कई बार हमें कुछ गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, गाड़ी जब चलाते हैं ना तो पीछे वाला शीशा देख के नहीं चलाते। यही सवाल था कि ऐसा लगता नहीं कि आप गलती पहचानते भी हैं, सुधारने की बात तो दूर की है। मैं आज एक गलती साझा करता हूं। 2014 से पहले का मीडिया रात को 9 बजे, भले वो आपका चैनल हो, कोई और चैनल हो जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हमारे खिलाफ स्टोरी आती थी। शायद हमारी गलती थी कि हम लोग बर्दाश्त करते। हो सकता है मोदी जी से हमें ये सीखना हो कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे की जाती है, हो सकता है एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, हो सकता है हमें यह भी सीखना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी गलती यह है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप उसे गलती मानते हैं, मानिए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और एक आदमी अपने आप को इस प्रदेश का है, चाणक्य बोलता है, आप लोग कहते हैं, वो पता नहीं खुद कहता है या नहीं कहता, उस चाणक्य से हम कुछ नहीं सीखना चाहते। हम अपनी गलतियां जानते हैं, कुछ गलतियां आज आपसे साझा की हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने जिस स्वतंत्रता से मीडिया के हमले बर्दाश्त किए, एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए। मेरा आपको 24 तारीख को एक मैच हुआ जिसमें कहा गया कि विराट कोहली ने ये नो बॉल गलत मांगा। बस हवा निकल गई। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप अंपायर पे ही सवाल उठाते हैं ना, आप अंपायर पे ही सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा, इस एजेंसी, वो एजेंसी, मैं स्टोरी दे रहा हूं आपको। आप चलाएंगे या नहीं, ये बताइए। आप खिलाड़ी तो बनिए या नहीं, बताइए। आप खिलाड़ी तो बनिए। आप चलाएंगे या नहीं, पहले ये बताइए, हाँ या ना। अब्बा नहीं मानेंगे। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं, ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। लो, ये तो मुद्दे लगा सा। मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी आज। मैं ये इसमें हाँ बोलूंगा ना बोलूंगा, बात पार्टी और नहीं है। कांग्रेस में आपको फर्क दिख रहा है, और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग न्यूज। इस वजह से चुनाव हारते हैं भैया जी, आप तो आप इस वजह से चुनाव हारते हैं। आप इसको आपने क्या गलती क्या, आप अपनी गलती बता रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपने सड़क पूछा, पे हैं, आप लोगों के बीच हैं, लोग आप बोल रहे हैं कि लोग इस वजह से आपको हरा देते हैं। आपने हमसे पूछा कि आपकी गलती क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी गलती है, और ये गलती हम दोहराते रहेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, ये हमारा वादा है आपको। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चलिए, पार्टी में कोई गलती नहीं है, गलती सब बाहर है, एजेंसीज में, मीडिया में, इधर में। पार्टी की गलती है कि हम बर्दाश्त करते रहिए हमले। अब यही तो हमारे को आपस में तय करना है, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, हमें इनसे तय करना है कि साहब जब सत्ता में आए तो क्या मोदी जी की तरह एजेंसीज का दुरुपयोग करें, क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं धमकाएं, ये सीखना है हमें। हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें। बेरोजगारी भत्ता आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया, आपने राजस्थान में दिया तो है नहीं उस तरीके से, जिस तरह से पूछ लीजिए ना, जिस तरीका मत बांधिए, आप आइए ना, पूछिए ना, चलिए हमारे साथ, बुलाइए लोगों को, पूछिए दिया या नहीं दिया। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लेना पड़ रहा है, उसमें आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार से बोल रहे हो आपने क्या किया। पूछिए ना मोदी जी से कि क्या हालत हो गई इस देश की। मनमोहन सिंह जी जब अर्थशास्त्री थे तो क्या जीडीपी थी, और जब ये अनर्थशास्त्री आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये है अनर्थशास्त्रियों की हकीकत, पूछिए ना।
अगर ये सब इतना सही है जो ऐसा है जैसा आप क्या आपको लगता है गलत बोल रहा हूं? मोदी जी खुद कहते हैं 80 करोड़ को नहीं, खिला मैं- रहा हूं, मैं- मेरा आप- नमक खाते हैं, मेरा नमक आप- खाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी कहते हैं। आप अगर जो कह रहे हैं कि इतनी रिजेंटमेंट है, इतना लोगों में आक्रोश है, इतने लोग खिलाफ हैं, तो बार बार जन समर्थन क्यों मिलता है? क्यों? ये देखिए, मीडिया और ये एजेंसीज आपने बोल दिया, लेकिन एक आम जनता भी तो है। गंभीरता से आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका गंभीरता से जवाब देता हूं। जो सूचना तंत्र है, जो कम्युनिकेशन होती है, बदलती रहती है। आज मोबाइल है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप लोगों के चैनल्स हैं, डिजिटल स्पेस है, यूट्यूब है, रील्स हैं, नाना प्रकार के नए तरीके आ गए। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है समय लगा इस सूचना की नई प्रणाली को समझने में। ये हमारे से गलतियां हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं। और गलतियां नहीं हुई, हम लोग ज्यादा, जैसे हमें कहा जाता था कि साहब सड़क पे रहिए राजनीति अगर करनी है। फिर हमें कहा गया, अरे आप लोग सड़क पे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे रहिए अगर राजनीति करनी है तो। अब हम सड़क पर भी हैं, संसद में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं। जहां जाइएगा हमें पाइएगा, देखे जाइएगा। शारण अंदाज में कहा कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा, तो मुझे कैफी आजमी साहब का शेर याद आ गया कि जाने क्या ढूंढती हैं आंखें मुझ में, इस राख के ढेर में न शोला है न चिंगारी है। चश्मा उतार दीजिए जो पहना रखा है उन लोगों ने, शोला भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी, आग भी दिखेगी, झुलस मत जाना बस। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर